नमस्कार, मैं हूं स्नेहल तिवारी और आप देख रहे हैं ओनली माय हेल्थ। आज का एपिसोड शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। सवाल बहुत सिंपल है कि क्या आप भी अपनी सुबह की शुरुआत पोहा खाकर करते हैं? क्या आपको भी लगता है कि पोहा एक पूरी तरीके से हेल्दी ब्रेकफास्ट माना जाता है? अगर हाँ, तो हमारा आज का ये एपिसोड बिल्कुल आपके लिए है। इन सवालों ने लोगों को हैरान कर दिया है क्योंकि सेलिब्रिटी शेफ संजीव कपूर ने पोहे को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिसने हेल्थ डिस्कशन को तेज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर पोहा सही तरीके से ना खाया जाए तो ये ब्लड शुगर लेवल्स को तेजी से बढ़ा सकता है और खास तौर पर डायबिटीज या इंसुलिन रेजिस्टेंस वाले लोगों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। यानी जिसे लोग हल्का, हेल्दी और सेफ ब्रेकफास्ट मानते हैं, वही कुछ सिचुएशन में आपकी सेहत पर असर डाल सकता है। दरअसल पोहा राइस यानी कि चावल से बनाया जाता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक रिफाइंड या प्रोसेस्ड राइस प्रोडक्ट्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा हो सकता है। इसका मतलब यह है कि ये शरीर में जल्दी डाइजेस्ट होकर ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ा सकता है। शेफ संजीव कपूर ने भी इसी बात पर जोर देते हुए कहा कि प्लेन पोहा खाने से ग्लूकोज स्पाइक हो सकता है, खास तौर पर तब जब उसमें प्रोटीन, फाइबर या हेल्दी फैट्स ना जोड़े जाए। हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि आजकल भारत में डायबिटीज के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं और ऐसे में ब्रेकफास्ट चॉइसेस को लेकर अवेयरनेस यानी कि जागरूकता बेहद जरूरी हो जाती है, क्योंकि सुबह का पहला मील पूरे दिन की एनर्जी, मेटाबॉलिज्म और शुगर कंट्रोल को प्रभावित कर सकता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक जब हम हाई कार्ब्स ब्रेकफास्ट लेते हैं तो शरीर में ग्लूकोज तेजी से बढ़ सकता है। अगर उस मील में पर्याप्त प्रोटीन या फाइबर ना हो तो शुगर जल्दी स्पाइक होकर फिर अचानक गिर भी सकता है। यही वजह है कि कुछ लोगों को पोहा खाने के थोड़ी देर बाद ही जल्दी भूख लग जाती है। क्रेविंग्स बढ़ना या एनर्जी क्रैश होना जैसी समस्याएं भी महसूस हो सकती हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स ये भी साफ कहते हैं कि पोहा खुद जहरीला या अनहेल्दी फूड नहीं है। असली फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उसे किस तरीके से खाते हैं। अगर पोहे में सिर्फ आलू या नमकीन ज्यादा हो लेकिन प्रोटीन और वेजिटेबल्स कम हो तो अक्सर ये ब्लड शुगर पर ज्यादा असर डाल सकता है। प्लेन पोहा ब्लड शुगर स्पाइक बढ़ा सकता है। हाई ग्लाइसेमिक ब्रेकफास्ट जल्दी भूख बढ़ा सकता है। डायबिटीज पेशेंट्स को ब्रेकफास्ट चॉइसेस पर ध्यान देने की सलाह दी गई है। एक्सपर्ट्स प्रोटीन और फाइबर के साथ पोहा खाने की सलाह दे रहे हैं। सही तरीके से बनाया गया पोहा बैलेंस्ड मील बन सकता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या पोहा खाना बंद कर देना चाहिए? एक्सपर्ट्स का जवाब है बिल्कुल नहीं। न्यूट्रिशनिस्ट का कहना है कि पोहा अब भी एक अच्छा ब्रेकफास्ट ऑप्शन हो सकता है, लेकिन उसे बैलेंस्ड बनाना यहाँ पर बेहद जरूरी हो जाता है। उदाहरण के लिए अगर आप पोहा में पीनट्स, पनीर, स्प्राउट्स, वेजिटेबल्स या बॉइल्ड एग्स जैसी चीजें शामिल कर देते हैं तो उसका ग्लाइसेमिक इम्पैक्ट कम किया जा सकता है। फाइबर और प्रोटीन डाइजेशन को स्लो करते हैं, जिससे शुगर लेवल्स अचानक तेजी से नहीं बढ़ते। एक्सपर्ट्स ये भी सलाह देते हैं कि पोर्शन कंट्रोल बेहद जरूरी है। कई लोग हेल्दी समझकर जरूरत से ज्यादा मात्रा में पोहा खा लेते हैं, जिससे कैलोरी इंटेक और शुगर लोड दोनों ही बढ़ जाते हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि डायबिटीज, ओबेसिटी या पीसीओएस जैसी कंडीशंस वाले लोगों को अपने ब्रेकफास्ट पैटर्न पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि सुबह का मील इंसुलिन रिस्पॉन्स को सीधे तरीके से प्रभावित कर सकता है। हेल्थ एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि सिर्फ हेल्दी लेबल देखकर फूड को अनलिमिटेड मात्रा में खाना बिल्कुल सही नहीं होता है। हर व्यक्ति की बॉडी अलग होती है और हर फूड का असर भी अलग हो सकता है। इसी वजह से पर्सनलाइज्ड डाइट्स और बैलेंस्ड ईटिंग हैबिट्स सबसे ज्यादा जरूरी मानी जाती है। पोहा पूरी तरीके से अनहेल्दी फूड नहीं माना जाता है। बैलेंस्ड इंग्रेडिएंट के साथ इसका असर बेहतर हो सकता है। प्रोटीन और फाइबर शुगर एब्जॉर्प्शन को स्लो करने में मदद करते हैं। पोर्शन कंट्रोल को बेहद जरूरी बताया गया है। एक्सपर्ट्स पर्सनलाइज्ड डाइट अप्रोच अपनाने की सलाह दे रहे हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स लोगों को ये भी याद दिला रहे हैं कि सिर्फ ब्रेकफास्ट ही नहीं बल्कि पूरा लाइफस्टाइल शुगर कंट्रोल में अहम भूमिका निभाता है। अगर व्यक्ति फिजिकल एक्टिविटी कम करता है, लगातार प्रोसेस्ड फूड खाता है और स्लीप साइकिल बेहद खराब रहती है तो डायबिटीज का जो रिस्क है वो ज्यादा बढ़ सकता है। यही वजह है कि डॉक्टर्स बैलेंस डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज और हेल्दी रूटीन्स पर जोर देते हैं।
एक्सपर्ट्स का कहना है कि सोशल मीडिया ट्रेंड्स या वायरल डाइट एडवाइस को ब्लाइंडली फॉलो करने की बजाय सर्टिफाइड न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स की सलाह लेना जरूरी होता है। तो अगर आप भी रोज सुबह पोहा खाते हैं तो कुछ आसान बदलाव आपकी मील क्वालिटी को बेहतर बना सकती हैं। जैसे अपने पोहे में ज्यादा वेजिटेबल्स ऐड करें, प्रोटीन सोर्स जरूर शामिल करें, एक्स्ट्रा नमकीन और फ्राइड टॉपिंग्स कम करें, पोर्शन लिमिटेड रखें और शुगरी चाय या कोल्ड ड्रिंक्स के साथ इसे अवॉइड करें। एक्सपर्ट्स के मुताबिक छोटे छोटे चेंजेस लंबे समय में फर्क डाल सकते हैं। हेल्दी ब्रेकफास्ट का मतलब सिर्फ लो ऑयल फूड नहीं होता। बैलेंस्ड न्यूट्रिशन शुगर कंट्रोल के लिए बेहद जरूरी है। पोहा में प्रोटीन और वेजिटेबल्स ऐड करने की सलाह दी गई है। एक्सपर्ट्स प्रोसेस्ड टॉपिंग्स और एक्सेस पोर्शन से बचने को कहते हैं। लाइफस्टाइल हैबिट्स भी डायबिटीज रिस्क को प्रभावित करती हैं। तो कुल मिलाकर एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं कि पोहा दुश्मन बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसे सही तरीके से खाना बेहद जरूरी हो जाता है। अगर ब्रेकफास्ट बैलेंस्ड ना हो तो वो ब्लड शुगर स्पाइक्स और क्रेविंग्स को बढ़ा सकता है। लेकिन सही इंग्रेडिएंट्स, सही क्वांटिटी और हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ पोहा अब भी एक अच्छा और लाइट ब्रेकफास्ट ऑप्शन बन सकता है। सबसे जरूरी बात यही है कि अपनी बॉडी की जरूरतों को समझें और किसी भी फूड को ब्लाइंडली हेल्दी मानकर ओवर ईट ना करें। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और हेल्थ रिलेटेड खबरों के लिए देखते रहें ओनली माय हेल्थ।